गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लेसन देखा था एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस साल्ट की स्टार्टिंग मैंने बताई थी कि लिटमस पेपर द्वारा हम इसको चेक करते हैं। उसके बाद आते हैं एसिड। एसिड भी होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग, एक होते हैं वीक। अब स्ट्रॉन्ग जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन के आधार पर होते हैं। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब उसके अंदर पानी कम मिला हुआ है, तो वो कहलाएगा आपकी क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसके अंदर पानी मिला हुआ है तो वो वीक एसिड। ऐसे एसिड और बेस जो होते हैं ये आपको लिटमस पेपर चेक करते हैं। अब आती है इनकी रिएक्शन, एसिड के साथ रिएक्शन। अब एसिड की जो रिएक्शन है वो मेटल के साथ एक रिएक्शन होती है। एसिड अगर एसिड या बेस मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो मैंने आपको पहले बताया था ये क्या होता है कि एसिड बेस जब रिएक्शन करते हैं तो इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन गैस उसमें निकलेगी। क्या बनता है, साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। किसी मेटल की आप एसिड या बेस के साथ रिएक्शन कराते हो तो उसका साल्ट बनता है और साल्ट क्यों क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और इसमें क्या होता है, जब हाइड्रोजन गैस जब जलती है तो ब्लास्टिंग के साथ जलती है, इसलिए इसे आप टेस्ट कर सकते हो। दूसरा है आपके कवर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड रिएक्ट विद द एसिड कार्बोनेट। अब जो भी कार्बोनेट है, जैसे पहले तो आपने क्या किया है कि मेटल, अब मेटल कार्बोनेट है। मेटल कार्बोनेट की जब हम एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये भी आपको याद रखना है। तो पहले तो अपनी थी मेटल की, किससे, एसिड बेस से रिएक्शन। अब यह है कार्बोनेट की, मतलब जो मेटल बने वो कार्बोनेट, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, इनकी आपने HCl से रिएक्शन कराई। यहाँ पर देखिए HCl से अब जब आपने रिएक्शन कराई तो क्या हुआ, साल्ट बना, H2O और वाटर, ये तीन चीज़ बनती है। किसी की भी आप कार्बोनेट से क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, आपके कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और वाटर निकलेगा और साल्ट बनेगा। तो ये आपको निकले। फिर उसके बाद एसिड बेस रिएक्शन विद, अब एसिड बेस जब एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, जब एसिड बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं, एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, जिसे हिंदी में बोलते हैं उदासीनीकरण। वो जब एसिड बेस आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है और वाटर बनता है। ये रिएक्शन कहलाता है आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो अपने एट क्लास के अंदर भी आई थी। याद है आपको, एसिड बेस की जब रिएक्शन कराते हैं तो क्रिया न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। और यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन फिक्स आता है इसमें से। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूछता है, मान लीजिए न्यूट्रलाइजेशन, और इसकी रिएक्शन पूछता है, तो ये होगी एसिड बेस जब रिएक्शन करती है तो ये बनता है। उसके बाद रिएक्शन विद द मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, कोई मेटल है ना, मेटल है तो उसके साथ ऑक्साइड, जैसे मान लो क्या है, MgO, जो मेटल है उसकी ऑक्साइड से क्रिया हो तो मेटल ऑक्साइड बन गया। अब इसकी आपने किससे करा दी, एसिड से रिएक्शन कराए तो क्या बन गया आपके MgCl2 प्लस O2। ये क्या हो गया आपके मेटेलिक, तो साल्ट बन गया और आपके वाटर निकल गया। तो ये किस में आती है, मेटेलिक ऑक्साइड में। अब है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन कराओगे तो उसमें भी क्या होगा, उसमें भी यही रिएक्शन होगी। क्योंकि कोई भी ऑक्साइड हो, मेटल या नॉन मेटल का, तो उसमें क्या होता है, जब हम रिएक्शन कराते हैं तो साल्ट बनता है और उसमें वाटर निकलता है, ये रिएक्शन। तो आपको मेन चीज़ में याद रखनी है कि इस रिएक्शन को हम कैसे करवाते हैं। उसके बाद आती है आपके अब एसिड बेस की बहुत सारी रिएक्शन कॉमन होती है, यानी दोनों एक जैसे ही रिएक्शन है दिखाते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि हम एसिड को वाटर के साथ मिलाते हैं, तो ये देखिए आप एसिड की, एसिड और बेस की वाटर के साथ, वाटर सोल्यूशन के साथ रिएक्शन, हमने क्या करा, एसिड के अंदर वाटर सोल्यूशन मिला दिया। जब हमने एसिड के अंदर वाटर सोल्यूशन मिलाया तो वाटर मिलाने से क्या हुआ, एसिड की कंसनट्रेशन क्या होगी, कम होगी। क्या बना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन बन गया और क्लोराइड निकल गया। फिर ये हाइड्रोनियम आयन है, इसमें से H प्लस
हमने क्या करा कि फिर इसमें एक्सेस मात्रा में मिलाया, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक्सेस मात्रा में हमने जोड़ दिए इसमें वाटर के अंदर, तो फिर क्या हुआ, हाइड्रोनियम आयन बन गया। वैसे हमने क्या किया, तो आपको क्या दिख रहा है, H3O प्लस, आपको H प्लस इनसे एक्सिन आयन इसमें मिल गए। अब बेस को आपने मिलाया, तो बेस में क्या होगा कि बेस में Na और OH में ये डिवाइड होगा। जब ये डिवाइड होगा तो ये क्या होगा, OH आयन ही देगा। और एसिड क्या करते हैं, AH प्लस आयन देते हैं। तो आपको पता है कि पानी के साथ रिएक्शन जब कराते हैं तो वाटर के साथ जब रिएक्शन होती है एसिड की, तो क्या करता है, H प्लस आयन रिलीज करता है। और जब बेस की रिएक्शन होती है तो क्या करता है, OH माइनस आयन रिलीज करता है। तो आपको पता लग गया कि एसिड और बेस की जब रिएक्शन कराई जाती है वाटर के साथ, तो एसिड क्या करते हैं, एसिड H प्लस आयन देते हैं और बेस OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपके, और एसिड बेस की दोनों की रिएक्शन आपने एक साथ करा दी तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, जो हमारे पहले आ चुकी है, याद रखें। अब आता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। हम स्ट्रॉन्ग को कैसे पहचानें, तो स्ट्रॉन्ग को पहचानने के लिए क्या है, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक द्वारा, इसमें आता है पीएच। अब पीएच क्या है, यह एक पीएच स्केल दी गई। पीएच स्केल जो है एक वैज्ञानिक थे अपने सोरेनसन, उनके द्वारा दी गई थी। अब पीएच स्केल क्या होता है, ये देखिए आप। पीएच स्केल द मेजरिंग ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन, यानी उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या कहलाती है, scale of measuring hydrogen concentration in solution is called pH scale and developing P. Pontius and German meaning of pH scale is ये जर्मन वैज्ञानिक द्वारा दी गई थी। तो आपको क्या होगा, व्हाट इज ए पीएच पूछा जाए तो आप लिखोगे ए स्केल विद द हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच स्केल, पोंटियस जर्मन वैज्ञानिक। ये हो गया आपकी पीएच। अब पीएच जो मापक्रम है ये सोरेनसन द्वारा दिया गया था। ये क्या होता है, 1 से 14 तक होता है, और जो 7 होता है वो न्यूट्रलाइजेशन होता है, यानी न्यूट्रल होता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। 1 से जो 7 तक होता है वो एसिडिक मीडियम कहलाता है। 7 से 14 तक ये बेसिक मीडियम कहलाता है। तो ये सोरेनसन मापक्रम जो होता है 1 अगर किसी की पीएच, कोई भी एनीवन है, अगर उसकी पीएच अगर 1 है तो मतलब ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर पीएच उसकी 3 है तो एसिड होगा। अगर पीएच 7 है तो मतलब ये न्यूट्रलाइजेशन वाटर के समथिंग होगा। और अगर पीएच किसी की 9 है तो ये क्या होगा, बेस। तो 1 से 7 तक जो होते हैं, 1 से 7 तक पीएच वाले जो होते हैं ये क्या होते हैं, आपके एसिड होते हैं। और 7 से जो 14 वाले होते हैं ये क्या होते हैं, आपके बेस होते हैं। तो आपको इंक्रीजिंग, अगर पीएच बढ़ रही है तो उसका क्या होगा, एसिडिक मीडियम कम होगा। और अगर 7 से ज़्यादा हो रही तो उसकी, तो ये AH प्लस आयन की कंसंट्रेशन के आधार पर एसिड बेस का पता लगता है। तो आपको पता लग गया कि पीएच स्केल क्या है, ये हो गया। अब इनके अलग अलग की पीएच स्केल अलग अलग होती है। जैसे आपके यहाँ देखिए, एक यहाँ दे रखी है, यहाँ दे रखी है गैस्ट्रिक जूस की 1.2 होती है, लेमन जूस की 2.2 होती है, प्योर वाटर की ब्लड की 7.2 होती है, मिल्क की होती है 10, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की 10 होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की 14 होती है। तो अब ये हमारे एसिडिक जैसे हमारे सलाइवा होती है, तो अलग अलग सबकी पीएच होती है। अब पीएच के एग्जाम्पल हमारे डेली रूटीन में काम आते हैं। क्या होता है, देखिए आप, एवरीडे पीएच। अब अगर पीएच जो होती है, अगर पीएच नहीं हो तो हमारे क्या होगा, बॉडी के अंदर फूड डाइजेशन नहीं होगा। ये हमारे जो पीएच रेंज होती है वो 7 से 7-8 के समथिंग होती है। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के हमारे क्या होता है, पेट के अंदर जो एसिड फ्लो है वो बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि हम उसे पानी में, अब ऐसे क्या होता है कि प्लांट और एनिमल को जो पानी चाहिए उसकी पीएच कितनी होती है, 7 होती है। नॉर्मल वाटर की जो पीएच होती है वो 7 होती है।
अगर 7 से कम या ज़्यादा अगर वाटर दिया जाए पीएच वाला, तो वो क्या होते हैं, डाइस होते हैं। जैसे रेनी सीजन में, बरसात के टाइम जो पीएच होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए वो पानी हमें कैसा अच्छा नहीं लगता, तो पीएच नॉर्मल होने टाइम लगता है। तो वो आगे दूसरा है आपका विल बी सोइल एंड बैकयार्ड। जो पानी धीरे धीरे सोइल में जाता है तो उससे वो प्यूरीफाई होकर उसकी एक्टिविटी हो जाती है। अब पीएच इन डाइजेस्ट सिस्टम, पीएच हमारे क्या होता है कि हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर पीएच बढ़ जाती है, और जब पीएच हमारे ज़्यादा पेट के अंदर हो जाती है, एसिडिक एसिड ज़्यादा हो जाता है, हमें पेट के अंदर जलन लगने जाती है, वो कहलाता है। और इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं। एंटी ऑक्सीडेंट क्या होते हैं, जो हमारे पेट में रिलीफ करते हैं, वाइट कलर के होते हैं। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है, MgOH2। ये हमारे पेट की एसिडिटी को कम करने के, सब ज़्यादा खाना खा लेते हैं, हमें खट्टी टकार आती है, तो वो क्या कहलाता है, एक हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है पेट के अंदर। हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है, पीते हैं, जिससे क्या होता है कि वो उसकी एसिडिटी कम हो जाए। आगे समझ में। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक ये पूछा जाता है कि व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक 1 क्वेश्चन यहाँ से आता है। उसके बाद आता है पीएच चेंज इन काज टू डीके। अगर हमारी कम ज़्यादा पीएच वाले हम लेते हैं, ज़्यादा एसिडिक हम खाते हैं, तो हमारे दांतों के जो गम्स होते हैं, तो उसमें हमारा जो एनिमल पार्टिकल होता है धीरे धीरे सड़ने लग जाता है, हमारा दांत खिलने लग जाता है। वैसे कहते हैं चॉकलेट से दांत नहीं कहते। ये क्या होता है, जो वाटर की पीएच है, अगर ज़्यादा पीएच वाला, कम पीएच वाला, 7 से कम या ज़्यादा वाला पीएच वाला आप पानी यूज़ में लेते हो, तो इससे क्या होगा कि आपके दांतों पर इफेक्ट पड़ेगा, जिससे क्या होगी, आपकी इनेमल धीरे धीरे हटने लग जाएगा, फिर आपके मुंह में सेंसिटिविटी आ जाएगी। तो इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं, जिससे, और टूथपेस्ट के अंदर क्या होता है, ज़्यादातर जो होते हैं वो मिले होते हैं, बेस मिले होते हैं, तो बेस उसके साथ रिएक्शन करके आपके उसको मेंटेन कर देते हैं। जब ये एसिडिटी कम हो जाती है तो क्या होता है, आपके मुंह में बैक्टीरिया पैदा होने लग जाते हैं और शुगर पार्टिकल खाने लग जाते हैं, इससे आपकी क्या होती है, पूरी डैमेज हो जाती है। फिर उसके बाद तीसरा आता है आपके बहुत सारे सेल्फ डिफेंस के रूप में एनिमल एसिड बेस का यूज़ करते हैं। आपको पता है सेल्फ डिफेंस में सबसे बी स्टंग, मधुमक्खी का डंक, एक अपने आती है, बहुत से लीव के अंदर होते हैं, पत्तियों में भी एसिड होता है। और एक और आपको बताएं कि अपने चींटी के अंदर, चींटी के अंदर क्या होता है, स्टीम फार्मिक एसिड होता है, मैथोनिक एसिड का आता है बर्निंग एंड पैन। बहुत सारी पत्तियों के अंदर क्या होता है, मैथोनिक एसिड होता है, जो क्या करता है सीधे। अब यहाँ पर आपकी एक टेबल दे रखी है, इसके अंदर क्या होता है। विनेगर में एसिडिक एसिड होता है, जो मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड। ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, मिल्क टैर्टिक एसिड होता है, तो हमारा ऑक्सीलिक एसिड होता है, एंड स्टिंग मक्खियाँ वो होती है, मैथोनिक एसिड होता है, यानी एसिटिक एसिड को मैथोनिक एसिड भी बोलते हैं। लैक्टिक स्टिंग मैथोनिक का ही दूसरा नाम है, क्या है आपके CH3COOH, एसिटिक एसिड बोला जाता है। तो यहाँ तक फॉर्मिक एसिड, मैथोनिक एसिड को हम बोलते हैं फॉर्मिक, इसका फॉर्मूला था COOH, मैथोनिक एसिड। ठीक है, ये हो गया आपके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।